सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्टरबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति बताकर माहौल बनाया जा रहा है कि क्योंकि कोर्ट में ज्यादातर अपर कास्ट जज हैं, इसलिए उनके पक्ष में ही फैसला आता है। इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं जिसमें यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बनाई जाए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला जजेस हों। आज तक क्या आपने जजेस की जाति देखकर उनके फैसले को स्वीकार किया है क्या? आप सोचिए कितना भयंकर यह सब चल रहा है कि जज की जाति बताई जा रही है कि देखो देखो ये तो रुकना ही था, ये लोग तो जनरल कास्ट के हैं तो यही ना करेंगे। जनरल कास्ट के जजेस बैठे हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी को कभी न्याय नहीं मिला क्या? क्या उन्होंने आरक्षण हटा दिया क्या? यह भी याद रखिए कि इन्हीं जजेस ने ऐसा नियम बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज उन्हीं जजेस की जाति गिनाई जा रही है क्योंकि भिड़वाना है। सीधे सीधे जजों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज ही देश में जजों की जातियों को लेकर एक नया डेटा आया है। संसद में सवाल के जवाब में सरकार ने जुडिशरी में जिस जाति के जितने जज हैं उसका डेटा रखा। अगर आप इसको देखेंगे कि जो लोअर जुडिशरी है, जिसमें आप जिला जज कह लीजिए, क्योंकि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो आप देखते हैं कि वहां पर यह चलता है कि कोलिजियम सिस्टम चलता है, लेकिन जिला जज को अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या संख्या है? अगर आप देखेंगे एससी, एसटी और अगर आप देखेंगे ओबीसी, इसके कितने जज हैं अगर आप देखने जाएंगे तो सरकारी आंकड़ा कहता है, जो आज ही सदन में रखा गया, कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में एससी, एसटी कितने जिला जज हैं? 22%। और ओबीसी कितने हैं? 76% बॉस। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 98% बन जाता है। कर्नाटक आप देखिए, कर्नाटक में जो जिला जज हैं उनके लिए एससी, एसटी 24% जिला जज है और ओबीसी 65% है बॉस। देख रहे हैं आप? केरल में अगर आप जिला जज देखिएगा तो केरल के अंदर 8% एससी, एसटी समाज से आने वाले जिला जज हैं और ओबीसी 50% है। इसी तरीके से अगर आप आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि जिला जज एससी, एसटी कैटेगरी से आने वाले 24% है और ओबीसी जो है वो 39% है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एससी, एसटी कैटेगरी से आने वाले जिला जज 22% है बॉस और ओबीसी समाज से आने वाले 32% है। बिहार में यह आंकड़ा एससी, एसटी के लिए 16% और ओबीसी के लिए 29% का है। और अगर आप नेशनल एवरेज निकालिएगा, नेशनल एवरेज अगर आप निकालिएगा कि भाई नेशनल एवरेज क्या है, तो एससी, एसटी के लिए है 19% और ओबीसी के लिए है नेशनल एवरेज, वो बैठता है करीब 27%। ये नेशनल एवरेज आपको बता रहा हूं। यानी राष्ट्रीय औसत भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। देश के कई हिस्सों में जुडिशरी में दलित, आदिवासी, ओबीसी का हाई परसेंटेज दिखता है। कई हिस्सों में औसत प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात यह है कि क्या यह प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होता तभी जुडिशरी को निष्पक्ष होने का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? तीसरी बात यह भी है कि जिस तरह से यूजीसी को लेकर कोर्ट और जजेस को कि जाति के मामले में घेरा जा रहा है, उसमें क्या हर वर्ग अपने हिसाब से अपने वर्ग का जज मांगेगा क्या? कल को मान लीजिए सारे ओबीसी जज हो जाएंगे तो क्या जनरल कैटेगरी कहेगा क्या कि भाई ओबीसी जज हो गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? या एससी, एसटी वाले कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ओबीसी के बन गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? जिसको न्याय मिलना है उसके ही जाति का जज होना चाहिए क्या? और जहां तक हायर जुडिशरी की बात है तो हाईकोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये कोलिजियम सिस्टम से आते हैं। इनकी नियुक्ति जज ही तय करते हैं। और भाई आप ये भी देखिए, इस देश के आप जजेस की जाति गिनाने लग गए, इस देश के प्रधानमंत्री की जाति क्यों नहीं गिनाते? देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं, क्या उनके लिए जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? उनके मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी समाज के मंत्री बने हुए हैं, क्या उनके लिए वो हवा में आए हैं क्या? उनको जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? मैंने आपको दिखाया था कि 53% जनरल कैटेगरी का वोट जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को जाता है। तो उनको नहीं पता था कि जिन नरेंद्र मोदी को चुनने जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वो मोदी ओबीसी समाज से हैं। यानी जनरल कैटेगरी ओबीसी के खिलाफ नहीं है, ओबीसी जनरल के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए यह खबर आपको देखनी चाहिए, बहुत खतरनाक हो रहा है ये सब देश में।